हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं। और पिछले एपिसोड के अंदर हमने ये देखा था कि सी गॉड कॉन्टिनेंट के अंदर टाइगर इंसानों के लिए एक जगह बनाता है जहाँ पर वो रह सके, और वो वहाँ का किंग बन चुका था। साथ ही याओ यिन ने भी अपना रिवेंज ले लिया था। और अब ये लोग प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे मेंग चुआन और मेंग तियान को हराया जा सके। और तभी यहाँ पर आओ जी की एंट्री हो जाती है, जिसके साथ इस एपिसोड की शुरुआत होगी। वेल हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका वैभव। आज वीडियो में कोई लाइक टारगेट नहीं है, इसलिए जितना हो सके उतना अपने मन से लाइक कर देना। और वीडियो की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि मेंग तियान टाइगर के ऊपर काफी गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि टाइगर ने इंसानों के लिए एक सीक्रेट साइट बनवा दी है। इसलिए वो सोच रहा था कि वो डेविल्स के गॉड की हेल्प लेगा टाइगर को खत्म करने के लिए। लेकिन मेंग चोंग उसके ऊपर अटैक करते हुए ये बोल रहा था कि बेवकूफ, एक तो हमारी लापरवाही की वजह से डेविल प्रिंस मारे गए, और उस टाइगर के बच्चे ने हमसे डिवाइन फ्रूट भी ले लिया, और अब तुम डेविल गॉड को परेशान करना चाहते हो। हमें इस टाइगर को जल्दी से जल्दी खत्म करना पड़ेगा, वरना जब डेविल गॉड कल्टीवेशन करके वापस आएंगे तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ने वाले। और तभी यहाँ पर प्रिंसेस बोलती है कि तुम डेविल्स को जो भी करना है थोड़ा जल्दी करो। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ डेविल सोल्जर आओ जी को पकड़कर लेकर आ रहे थे, और वो बोलते हैं कि ये लड़का बोल रहा है कि इसके पास टाइगर को हराने का एक प्लान है। और आओ जी भी यहाँ पर मेंग चुआन से बोलता है कि मुझे टाइगर के सीक्रेट प्लान्स के बारे में पता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा तो आप आसानी से टाइगर को हरा सकते हो। और मेंग तियान तो ये सुनकर काफी खुश होता है, लेकिन मेंग चुआन आओ जिन से बोल रहा था कि तुम तो एक इंसान हो, तो तुम हम डेविल्स का साथ क्यों देना चाहते हो। आओ जिन मेंग चुआन से बोलता है कि टाइगर क्यूजन का साथी है, और मेरी दुश्मनी है क्यूजन से, और क्यूजन से बदला लेने के लिए मैं टाइगर को मारना चाहता हूँ। और अब आओ जिन एक एक करके टाइगर के सारे प्लान्स के बारे में यहाँ पर सबको बताना शुरू करता है, जैसे कि टाइगर बचाना चाहता है फेंगक्विन नाम के कल्टीवेटर को, जिसको मेंग चोंग ने अपने साथ रख रखा है, और वो फेंगक्विन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन अभी भी मेंग चोंग को आओ जी की बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए प्रिंसेस बोलती है कि मैं इसकी सोल सर्च करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे इसकी मेमोरीज दिख जाएंगी, और मैं ये पता लगा सकती हूँ कि ये झूठ बोल रहा है या फिर सच। और अब वो आओ जी की मेमोरी चेक करती है, तो उसे पता चलता है कि आओ जी ने जो भी बोला था वो सारी बातें बिल्कुल ठीक तरीके से उसकी मेमोरीज के अंदर है। ये सुनकर मेंग चोंग आओ जी के ऊपर यकीन कर लेता है, लेकिन वो उसकी सोल के अंदर एक डेविल सीड डाल देता है, और वो बोलता है कि जैसे ही टाइगर को हम लोग मार देंगे तो मैं तुम्हारी बॉडी से ये डेविल सीड निकाल दूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश करी तो इस डेविल सीड की वजह से तुम मारे जाओगे। और आओ जी भी बोल रहा था कि मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, लेकिन टाइगर को मारने के बदले में मुझे डिवाइन कॉन्टिनेंट जाना है क्यूजन से अपना बदला लेने के लिए। और आओ जी को ऐसा देखकर मुझे लग रहा था कि आओ जी ने टाइगर को धोखा दे दिया है, लेकिन हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें टाइगर ने आओ जी को ही भेजा था मेंग चोंग के पास, ताकि वो मेंग चोंग तक ये बात फैला सके कि टाइगर जरूर आएगा फेंगक्विन को लेने के लिए। और टाइगर ने ही आओ जी के माइंड में झूठी मेमोरीज डाली थी, ताकि सोल सर्च करने के बावजूद भी टाइगर के इस प्लान के बारे में डेविल्स को पता ना चले। और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर और अब जी यू टाइगर से पूछ रही थी कि मेंग चोंग को ये बात बोलने की क्या जरूरत थी कि हम लोग फेंगक्विन को बचाना चाहते हैं। इसका रिप्लाई करते हुए टाइगर बोलता है कि वो लोग मुझे मारना चाहते हैं, और जब उनको पता चलेगा कि मुझे फेंगक्विन को बचाना है तो वो अपने डेविल रेल्म से बाहर निकलकर इकट्ठा हो जाएंगे, ताकि फेंगक्विन को बचाने जाऊं। और उनको लगेगा कि मैं उसको बचाने के लिए अकेला आने वाला हूं, लेकिन मेरे पास उनके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। वेल टाइगर का प्लान यहाँ पर सक्सेसफुल होता है, क्योंकि सारे डेविल्स और प्रिंसेस और उसका बॉडीगार्ड डेविल रेल्म से बाहर निकलकर फेंगक्विन के साथ में टाइगर का वेट कर रहे थे। लेकिन काफी देर होने के बाद भी टाइगर यहाँ पर नहीं आता, इसलिए फेंगक्विन की बॉडी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि टाइगर उसको बचाने के लिए जरूर आएगा। और होता भी ऐसा है। इससे पहले कि मेंग चोंग का अटैक फेंगक्विन को हिट करता, टाइगर ने आकर फेंगक्विन को बचा लिया था। और टाइगर यहाँ पर अपनी एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, जिसके अंदर से काफी सारी इमॉर्टल स्वॉर्ड क्रिएट हो जाती है, जो कि एक साथ इन सारे लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर रही थी, जिससे बचने के लिए ये लोग अपने आसपास एक शील्ड क्रिएट करते हैं। लेकिन मेंग तियान टाइगर को देखते ही उसके ऊपर अपनी एक्स से अटैक करने के लिए चला जाता है, और वो टाइगर के साथ एक दूसरी जगह पर जाकर फाइट करना शुरू कर रहा था। और तभी यहाँ पर प्रिंसेस के ऊपर एक अटैक होता है, जिसको उसका बॉडीगार्ड रोक चुका था। और यहाँ पर होता है दूसरा टाइगर, जिसकी फाइट हो रही थी प्रिंसेस के बॉडीगार्ड के साथ में, और वो इस वाले टाइगर को देखकर बोल रही थी कि ये पहले से इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, और दो टाइगर एक साथ कैसे आ सकते हैं, क्योंकि अगर टाइगर ने क्लोन टेक्निक भी इस्तेमाल की होती तो उसके क्लोन्स इतने पावरफुल नहीं होते। और अब प्रिंसेस अपनी बॉडीगार्ड के पास में जा रही होती है, और अब यहाँ पर सिर्फ बचा होता है मेंग चोंग, जिसके पीछे से एक पोर्टल खुलता है,
जिसमें से एक और टाइगर निकलता है जो मैंग चोंग के डेविल सोल्जर्स को खत्म कर चुका था। वेल ये रियल वाला टाइगर था जिसको मैंग चोंग देखते ही उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और बोलता है कि तुमने हम सबको एक दूसरे से अलग कर दिया। मानना पड़ेगा एक इंसान होने के बावजूद तुम अच्छा दिमाग यूज कर लेते हो। और हमें अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम समझते हैं कि यहाँ पर हम जितने भी टाइगर देख पा रहे हैं, एक टाइगर जो कि मैंग तियान से फाइट कर रहा है वो जी युन है और जी युन का साथ देने के लिए यहाँ पर याओ यी आ जाती है, जिसकी वजह से मैंग तियान को अब यहाँ पर याओ यी और जी युन से फाइट करनी होगी। और प्रिंसेस और उसके बॉडीगार्ड के साथ में जो टाइगर है जिसका ये लोग अभी पीछा कर रहे हैं ये युन लाओ है, जिसको टाइगर समझ के युन लाओ ने अपनी मिरर टेक्निक को ऑन कर लिया था और अब युन लाओ भी अपने असली रूप के अंदर आ गई थी जो घिरी हुई होती है प्रिंसेस के डिवाइन मून टेक्निक से। और प्रिंसेस ने उसे अभी अपने चेन्स के अंदर बंद कर लिया था। और अभी प्रिंसेस अपने बॉडीगार्ड से बोलती है कि तुम यहाँ पर इस लड़की का ध्यान दो, मैं मैंग चोंग के पास से होकर आती हूँ। और प्रिंसेस का बॉडीगार्ड यहाँ पर युन लाओ के साथ में था जो कि युन लाओ के ऊपर अटैक करने के लिए ही आ रहा होता है, लेकिन युन लाओ तुरंत ही प्रिंसेस के सारे चेन्स को तोड़ देती है और उसके बॉडीगार्ड को वो अपने एक बॉक्स के अंदर कैद कर चुकी थी। और वो ये सोच रही थी कि अगर प्रिंसेस मैंग चोंग तक पहुंच जाती है तो टाइगर की मुश्किलें और बढ़ सकती है, इसलिए वो तुरंत प्रिंसेस के पीछे निकल जाती है और स्पेस लॉ का इस्तेमाल करके वो प्रिंसेस के सामने आ गई थी और उसने अपने कुछ अटैक्स भी लॉन्च किए थे प्रिंसेस को खत्म करने के लिए। और प्रिंसेस भी युन लाओ का सामना करने के लिए अपनी कल्टीवेशन पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर रही थी। और युन लाओ को हराने के लिए प्रिंसेस अपनी डिवाइन मिरर टेक्निक को पूरी तरीके से एक्टिवेट करके युन लाओ को उसके अंदर कैद कर देती है और वो बोलती है कि मेरा ये अटैक तुम्हें सपनों की दुनिया के अंदर हमेशा के लिए फंसा देगा। लेकिन हम ये देख पाते हैं कि प्रिंसेस के मिरर आर्टिफैक्ट के अंदर क्रैक आना शुरू हो गया है क्योंकि युन लाओ ने प्रिंसेस के इस डिवाइन मिरर टेक्निक को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर दिया है। और वो बोलती है कि मेरे अंदर कोई इमोशंस नहीं है जिसकी वजह से मुझे सपने भी नहीं आते। इसके बाद वो अपना रियल्म वर्ल्ड एक्टिवेट कर देती है जिसके अंदर उसने फंसा दिया था प्रिंसेस को। प्रिंसेस यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और प्रिंसेस का बॉडीगार्ड भी युन लाओ के बॉक्स के अंदर से बाहर निकलने की काफी कोशिश कर रहा होता है। और काफी मुश्किलों के बाद बहुत सारे अटैक करने पर उसने फाइनली युन लाओ के इस बॉक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और अब वो प्रिंसेस को बचाने के लिए युन लाओ की तरफ जा रहा था। और युन लाओ ने प्रिंसेस को अपने रियल्म वर्ल्ड से बाहर निकालकर एक छोटे से बॉक्स के अंदर कैद कर लिया होता है और वो उसके बॉडीगार्ड के सामने ही प्रिंसेस को खत्म कर देती है हमेशा के लिए। और प्रिंसेस के साथ ऐसा होता हुआ देखकर उसके बॉडीगार्ड को काफी गुस्सा आता है युन लाओ के ऊपर और वो एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसमें उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो सकती थी, लेकिन वो अब हमेशा के लिए युन लाओ को जान से मारना चाहता था। और इधर टाइगर और मैंग चोंग की फाइट हो रही थी जिसको देख रहा था फेंग कुई। और फेंग कुई टाइगर को देखते हुए बोल रहा था कि ये इंसान काफी ज्यादा पावरफुल है जो कि ह्यूमन बॉडी होने के बावजूद खुद से पावरफुल डेविल का सामना कर रहा है। और तभी यहाँ पर आओशी आ जाता है जो कि मैंग चोंग को दिखाने के लिए टाइगर के ऊपर अटैक करता है और टाइगर ने भी अपना सोल अटैक आओशी के ऊपर कर दिया था। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें टाइगर ने ये सेंस कर लिया था कि आओशी के ऊपर डेविल सीड का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो आओशी से बोलता है कि तुम मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आना, लेकिन मैं भी तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा और उस अटैक के अंदर मैं एक ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करूंगा जिसके वजह से तुम्हारे बॉडी के अंदर जो डेविल सीड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने की वजह से तुम आगे कभी भी सोल टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और अभी प्रेजेंट में टाइगर ने आओशी की बॉडी के अंदर से डेविल सीड निकाल दिया था और वो आओशी से बोलता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं मैंग चोंग को संभाल लूंगा, तुम मौका मिलते ही फेंग क्वीन को लेकर यहाँ से चले जाना। और तभी टाइगर के ऊपर मैंग चोंग अटैक करता है, लेकिन टाइगर ने अपनी स्पेस टेक्निक का इस्तेमाल करके वो दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। और इससे पहले कि वो कहीं और पर जा पाता, यहाँ पर एक ऐसा फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था जिसके अंदर टाइगर कोई भी स्पेस लॉ की टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। और मैंग चोंग बोलता है कि ये फॉर्मेशन मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। और टाइगर को ये समझ आ गया था कि उसको इस फॉर्मेशन से बाहर निकलना है तो उसको इस फॉर्मेशन को तोड़ना पड़ेगा एक और पावरफुल फॉर्मेशन बनाकर। और तभी यहाँ पर वो तियान कुई को अपनी बॉडी से बाहर निकालता है जिसने मैंग चोंग के हैमर को पकड़ रखा था और वो टाइगर पर गुस्सा करते हुए बोल रही थी कि तुम्हारी वजह से मुझे हमेशा स्ट्रॉन्ग लोगों से फाइट करनी पड़ती है और अब तुम्हें जो भी फॉर्मेशन क्रिएट करना है वो जल्दी से करो, मैं ज्यादा देर तक इसको संभाल नहीं पाऊंगी। और टाइगर फटाफट एक डिवाइन फॉर्मेशन रेडी करने में लग जाता है। और मैंग चोंग बोल रहा था कि कितने बुरे दिन आ गए हैं, मेरे एक सोल भी मेरे से फाइट करना चाहती है। ये बोलकर वो तियान कुई के सारे क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करके अपना हैमर अपने पास बुला लेता है। भाई थॉर है क्या ये? और तियान कुई अब अपनी लोटस टेक्निक का इस्तेमाल कर रही थी और वो बोलती है कि ये सोल तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है, बस थोड़ा मौका तो दो। और मैंग चोंग बोलता है कि मैं
हूँ थॉर, बिजली का देवता। ये बोलते हुए वो लाल रंग की थंडर समन करता है जो कि तियान कुई के लोटस टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर रही थी। और मैंग चोंग से हारने के बाद तियान कुई एसेंस के अंदर चेंज होकर वापस टाइगर की बॉडी के अंदर चली जाती है। और इतनी देर में टाइगर का ये डिवाइन फॉर्मेशन कंप्लीट होने वाला था, जिसको रोकने के लिए मैंग चोंग टाइगर के ऊपर अटैक करता है। लेकिन मैंग चोंग के अटैक को बीच में रोक लिया था फेंग क्वीन ने, और टाइगर अपने डिवाइन फॉर्मेशन से मैंग चोंग के बनाए फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब आओ जी और फेंग क्वीन एक साथ खड़े थे टाइगर के, और अब वो आओ जी और फेंग क्वीन को एक सेफ जगह टेलीपोर्ट कर देता है। साथ ही उसने आसमान के अंदर एक सिग्नल दे दिया था, जिसकी वजह से सबको ये पता चल जाता है कि टाइगर ने अपना प्लान कंप्लीट कर लिया है। और टाइगर का प्लान यहाँ पर था सिर्फ फेंग क्वीन को बचाना, ना कि इन सारे डेविल्स से फाइट करना। और जैसे ही इन लोगों को पता चलता है कि टाइगर ने अपने काम को कंप्लीट कर लिया है, तो ये लोग भी जिस फाइट के अंदर थे उस फाइट से बाहर निकलकर वापस इंसानों की सीक्रेट साइड के अंदर जाने लगते हैं। और सबके जाने के बाद टाइगर फंस गया था मैंग चोंग के साथ में, और मैंग चोंग अपने ट्रू एसेंस को अपने हैमर के अंदर मर्ज करके टाइगर के ऊपर अटैक करना शुरू कर रहा था। और हमें पता चलता है कि इस अटैक के बारे में जी यून ने टाइगर को बता दिया था। और टाइगर बोलता है कि मेरे अंदर ट्रू एसेंस को अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी है, और मैं मैंग चोंग का थोड़ा सा ट्रू एसेंस अब्सॉर्ब कर सकता हूँ अपनी बॉडी के अंदर। और होता भी ऐसा है, मैंग चोंग के जो अटैक्स थे उनके ट्रू एसेंस को टाइगर अब्सॉर्ब कर रहा था। और मैंग चोंग जैसे ही टाइगर के ऊपर अपने हैमर से अटैक करता है, तभी यहाँ पर टाइगर की वजह से एक बड़ा धमाका होता है, जिसके साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। वीडियो लेट थी, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।